आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए पर्यावरण अध्ययन की इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसके पहले के सभी क्वेश्चंस हम क्लियर कर चुके थे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है NO2 या ऑप्शन सी है O3 यानी कि ओजोन या ऑप्शन डी है CO। तो फटाफट से अपने क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि O3 फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे स्वचालित वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तथा पर्यावरण मित्र भी माना जाता है। ऐसा कौन सा ईंधन है जिसे पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है और जो स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG और ऑप्शन डी है कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस यानी कि CNG। फटाफट से अपना राइट आंसर करेंगे। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG को स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और इसे पर्यावरण मित्र के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में होंठ तथा जीभ ठिठुर जाते हैं, बहरापन हो जाता है, धुंधला दिखाई देता है तथा मानसिक विकार हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है इटाई, ऑप्शन बी है मिथैलोग्लोबोमिनिया, ऑप्शन सी है मिनीमाता या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मिनीमाता यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये किसकी अधिकता से होता है, तो ये पारे की अधिकता से होता है, पारा की अधिकता से। मिथैलोग्लोबोमिनिया इसे ब्लू नाइट्रेट सिंड्रोम की अधिकता से ये होने वाला रोग है, इसे ब्लू नाइट्रेट सिंड्रोम भी कहते हैं। और इटाई जो कि कैडमियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीने के पानी में अधिक नाइट्रेट की उपस्थिति से क्या होता है। यदि पीने के पानी में अधिक नाइट्रेट की उपस्थिति हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए मिथैलोग्लोबोमिनिया, नील शिशु सिंड्रोम यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम या ऑप्शन सी है पायरोलाइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों सही है। मिथैलोग्लोबोमिनिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम ये दोनों ही रोग नाइट्रेट की अधिकता से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम एक्ट कब बनाया गया। तो ऑप्शन ए है 1987 में, ऑप्शन बी 1998 में, 98 में या ऑप्शन सी 1981 में या ऑप्शन डी 2003 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1981 में। इसी के साथ याद रखेंगे यदि जल प्रदूषण पूछा जाए तो वह आपका कब आया था, तो वह आया था 1974 में। इसी के साथ साथ 1974 में ही पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम अधिनियम भी पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है। जो अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड है इसका स्थिरीकरण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है जीवाणुओं द्वारा, ऑप्शन बी पादप प्लवक द्वारा या ऑप्शन सी प्राणी प्लवक द्वारा या ऑप्शन डी हरे पादपों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्थिरीकरण सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरे जो पादप हैं आपके पादप प्लवक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, अधिक वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा होती है कारण से। जो सबसे अधिक वायुमंडलीय प्रदूषण है या अम्लीय वर्षा के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सा तत्व है। तो ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन सी है अमोनिया या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन हाउस
इफेक्ट किस गैस के कारण वातावरण में बढ़ जाता है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह किस गैस के कारण बढ़ जाता है। देखिए प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि किन किन गैसों के कारण होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होने के लिए, ग्रीन हाउस घटना होने के लिए कई गैसें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन सर्वाधिक किसके कारण बढ़ जाता है प्रश्न कह रहा है। तो ऑप्शन ए है मीथेन के कारण, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी है CFCS एंड N2O के द्वारा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी के द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला प्रभाव इसलिए होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की तुलना में अधिक बंधुता होती है। यह बंधुता लगभग कितने गुना अधिक होती है। हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह हमारे ब्लड स्तर यानी कि हीमोग्लोबिन में घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है, जिसके कारण व्यक्ति की घुटन से मृत्यु भी हो जाती है। तो जो उसकी बंधुता है वह लगभग कितने गुना अधिक होती है। तो ऑप्शन ए है 200 गुना, या ऑप्शन बी है 20 गुना, या ऑप्शन सी है 2 गुना, या ऑप्शन डी है 1000 गुना। तो फटाफट से अपना राइट आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 200 गुना अधिक होती है इसकी बंधुता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जब किसी नदी में मल द्वारा मल तत्व की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब BOD, यदि किसी नदी में मल या कूड़ा कचरा इन सब चीज़ों की अधिक मात्रा डाल दी जाएगी तो उसमें जो BOD यानी BOD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका जो स्तर है वह बढ़ जाएगा, या ऑप्शन बी घट जाएगा, या उतना ही रहेगा, या थोड़ा घटेगा। तो आप अपना सही आंसर बताएंगे कि अगर किसी साफ जल में या नदी में या कुएं में किसी भी चीज़ में आप अगर प्रदूषण फैला देते हैं, उस पानी को गंदा करते हैं, तो उसमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसकी मांग या स्तर क्या होगा। तो उसका जो स्तर है वह ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि BOD की जो मात्रा है वह बढ़ जाएगी, यानी कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो है उसका स्तर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैंने क्या बताया है। उसमें जो ऑक्सीजन के लेवल है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दुपहिया वाहन उत्पन्न करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें आंसर में जो दिया गया है वह आपका ए दिया गया है, जबकि ये आपका गलत आंसर होगा। यहाँ पर आंसर सही क्या होगा कि जो BOD की मांग है, जो स्तर है वह कैसा हो जाएगा, घट जाएगा, यानी ऑक्सीजन की मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, दुपहिया वाहन उत्पन्न करते हैं। दुपहिया वाहन क्या उत्पन्न करते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण, या जल प्रदूषण। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनिम्नीकृत प्रदूषक है। निम्न में से कौन सा अनिम्नीकृत प्रदूषक है। ऑप्शन ए कीचड़, ऑप्शन बी पत्तियां, ऑप्शन सी प्लास्टिक के पदार्थ, या ऑप्शन डी फल तथा सब्जियां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लास्टिक के पदार्थ। अनिम्नीकृत से मतलब है ऐसे पदार्थ जिनका विघटन नहीं किया जा सकता, जो पर्यावरण में जिस रूप में भी डाल दिए गए हैं वो वैसे ही रह करके उसे हानि पहुंचाएंगे। जैसे पत्तियां हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, कीचड़ हैं, ये एक आपके जैव रासायनिक क्रिया के द्वारा मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसका चक्रण हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक के पदार्थ कभी भी अपनी अवस्था को बदलते नहीं है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ऑप्शन ए टन्स में, ऑप्शन बी फैथमस में, या ऑप्शन सी डेसिबल्स में, या ऑप्शन डी किलोग्राम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी के पीछे प्रमुख प्रदूषक था। जो भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी उसमें प्रमुख प्रदूषक कौन सा था। ऑप्शन ए हाइड्रोजन साइनाइड, ऑप्शन बी आइसोसाइनाइक अम्ल, ऑप्शन सी मिथाइल एलेनिन, या ऑप्शन डी है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग एक प्रदूषक से संबंधित रोग है जो होता है
मछलियों वाले जल में पारा युक्त औद्योगिक अपशिष्ट के छोड़ने से, ऑप्शन बी तेल का रिसाव समुद्र में होने से, या ऑप्शन सी है वायुमंडल में आर्सेनिक के जमाव से, या ऑप्शन डी है पेयजल में मानव के कार्बनिक अपशिष्ट के छोड़ने से। यदि पेयजल में मनुष्य कार्बनिक अपशिष्ट छोड़ देता है, क्या उसके कारण मिनीमाता रोग होता है, या आर्सेनिक के कारण होता है, या तेल के रिसाव के कारण होता है, या मछलियों वाले जल में पारा युक्त औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ने के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछलियों वाले जल में पारा युक्त औद्योगिक अपशिष्ट के छोड़ने से। मिनीमाता रोग जो उत्पन्न हुआ था वह इस कारण ही उत्पन्न हुआ था कि वहाँ पे जो एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर जो भी तरल पदार्थ वेस्टेज निकलता था उसमें पारे की बहुत ज़्यादा अधिकता होती थी, और वह वेस्टेज सीधे किस में डाल दिया जाता था, नदियों में, ऐसे जल में जहाँ पर मछलियाँ होती थी। मछलियों के पेट के अंदर पारा चला जाता था और उन मछलियों को मनुष्य खाने लगा, जिससे उसमें कौन सा रोग होने लगा, तो मिनीमाता रोग। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन परत के विनाश के लिए जो रसायन योगदान देता है वह है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन परत के लिए विनाशकारी गैस है वह कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पारा है, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण समताप मंडल में स्थित ओजोन परत में लगातार छिद्र बढ़ता चला जा रहा है। और यह उत्पन्न कहाँ से होती है? तो AC है, रेफ्रिजरेटर है, इसके साथ साथ सेविंग क्रीम है, फोटोग्राफिक मशीन है, इन सभी से ओजोन जो गैस है वह उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा उन स्थानों में होती है जहां अम्लीय वर्षा उन स्थानों में होती है जहां पाइन वृक्षों की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन बी है बड़े उद्योग होते हैं तथा वातावरण SO2 का प्रदूषण होता है, मीन्स ऐसा वातावरण जहां पर SO2 की अधिक मात्रा होती है, या उन स्थानों पर जहां नींबू कुल के पौधे अधिक होते हैं, या ऑप्शन डी है जहां यूकेलिप्टिस पौधे अधिक संख्या में होते हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त माना जाएगा कि कहाँ पर अम्लीय वर्षा सबसे अधिक हो सकती है? जहाँ SO2 ज़्यादा होगी, जहाँ नींबू के पेड़ ज़्यादा होंगे, जहाँ लिप्टिस के पेड़ ज़्यादा होंगे, या पाइन के वृक्ष ज़्यादा होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर SO2 वातावरण में अधिक पाई जाएगी वहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, पारा आइसोसाइनाइट शरीर में उपस्थित होने से निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, हाथ व पैर का सुन्नपन, चलने में मुश्किल तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ह्रास होना। यह रोग क्या कहलाता है? तो लगातार अगर आप एक क्वेश्चन की व्याख्या को भी ठीक से देख रहे हैं तो उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे कि यदि पारा आइसोटोप शरीर में उपस्थित है तो उसकी अधिकता से कौन सा रोग होगा? ऑप्शन ए मैरामस, ऑप्शन बी मिनीमाता, ऑप्शन सी हाशिमोटा, ऑप्शन डी है दात्र कोशिका रक्ताल्पता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिनीमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजकल डीडीटी का प्रभाव कीटों पर नहीं है क्योंकि डीडीटी का प्रभाव कीटों पर नहीं है क्योंकि शुद्ध डीडीटी उपलब्ध नहीं है, डीडीटी का प्रभाव कीटों पर कभी भी नहीं था, या ऑप्शन सी है कीटों में डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो आजकल डीडीटी का छिड़काव किया जाता है वह उतना ज़्यादा कारगर नहीं है, इसका कारण क्या है? क्या इसका प्रभाव पहले भी नहीं होता था, या जो कीड़े हैं वो इतने ज़्यादा इसके प्रति एक तरीके से उनका जो माहौल है वो उस दवाई के प्रति उन्होंने अनुकूल कर लिया है अपने आप को, या डीडीटी शुद्ध नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटों में डीडीटी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गई है, यानी कि कीड़ों ने उस दवाई के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, इसलिए उनके ऊपर अब इस दवाई का काफ़ी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डीडीटी के कीटनाशक के रूप में उपयोग की सबसे बड़ी कमी है। ऑप्शन ए इसकी उत्पादन की कीमत अधिक है, या ऑप्शन बी है प्रकृति में निम्नीकृत नहीं होती है इसलिए, या ऑप्शन सी जीवों में तुरंत प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है, या ऑप्शन डी है यह दूसरे कीटनाशकों की अपेक्षा कम प्रभावशाली है। जो कीटनाशक है इसका उपयोग अब कम होने लगा है, ऐसा क्यों होने लगा है? क्या इसकी उत्पादन की कीमत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, या यह प्राकृतिक रूप से निम्नीकृत नहीं है, यानी कि ये प्रकृति में
जो है इसका चक्रण नहीं हो पाता है और यह प्रदूषण भी उत्पन्न कर रहा है, या यह रोगों को जो आपके जीव हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है उस दवाई के प्रति, और या तो इसमें क्या है कीटनाशकों की इसके अपेक्षा दूसरी कीटनाशक दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। यह प्रकृति में निम्नीकृत नहीं है, यानी कि यह निम्नीकृत नहीं होता है, इसका चक्रण नहीं होता है, जिससे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए डीडीटी कीटनाशक का उपयोग अब कम मात्रा में किया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने आज के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसके आगे 91 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी का सपोर्ट कीजिए। आई होप कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।